देश की अर्थव्यवस्था की जब भी चर्चा की जाती है तो हमेशा एक शब्द जीडीपी जरूर सुना होगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो में। जीडीपी की फुल फॉर्म सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यह किसी भी देश में एक निश्चित अवधि के दौरान उत्पादित हुई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। आमतौर पर किसी देश की जीडीपी को मापने के लिए एक वर्ष की अवधि का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जीडीपी की शुरुआत कहां से हुई। माना जाता है कि मौजूदा समय में जिस जीडीपी अवधारणा का उपयोग किया जा रहा है, इसकी शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत में हुई थी। इसे 1934 में अमेरिकी अर्थशास्त्री साइमन कुजनेत्स द्वारा लोकप्रिय किया गया था। 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में देश की अर्थव्यवस्था को मापने की मुख्य पद्धति के रूप में अपनाया गया। सकल घरेलू उत्पाद में सकल का मतलब देश में उत्पादित कुल उत्पाद या सेवा के प्रयोग के परवाह किए बिना गिना जा सकता है। वस्तु या सेवा का उपयोग किसी भी प्रकार, चाहे वो निवेश, उपभोग और संपत्ति के रूप में किया जा सकता है। और घरेलू का मतलब होता है घरेलू का उपयोग किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति में वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण किया जा रहा है, उसके लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर अमेरिका की कोई कंपनी भारत में कार बनाकर बेचती है तो उसके मूल्य को भारत की जीडीपी के आंकड़ों में जोड़ा जाएगा। और उत्पाद का क्या मतलब होता है? उत्पाद का उपयोग किसी भी देश में बिक्री किए गए अंतिम उत्पादों और सेवाओं के लिए किया जाता है। बता दें कि इसमें वे सामान जिनका उत्पादन हो चुका है लेकिन बिक्री नहीं हुई है, उसे इसमें शामिल नहीं किया जाता है। साथ ही ब्लैक मार्केट उपयोग की हुई वस्तुओं की बिक्री और वस्तु विनिमय के तहत खरीदारी शामिल नहीं किया जाता है। जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? जीडीपी को कैलकुलेशन करने के मुख्य 3 नियम हैं। इसमें प्रोडक्शन अप्रोच, एक्सपेंडिचर अप्रोच और इनकम अप्रोच को शामिल किया जाता है। खास बात यह है कि इन तीनों नियमों से जीडीपी की कैलकुलेशन करने पर नतीजा एक समान आता है। प्रोडक्शन अप्रोच में उत्पादन के समय सभी वैल्यू एडेड टोटल सेल्स माइनस इंटरमीडिएट इनपुट का मूल्य का योग कर जीडीपी का मूल्य निकाला जाता है। एक्सपेंडिचर अप्रोच अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई उत्पादों और सेवाओं का योग का उपयोग कर जीडीपी का मूल्य निकाला जाता है। इनकम अप्रोच में देश में उत्पादित आय का उपयोग करके जीडीपी के मूल्य को निकाला जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट को प्रतिशत में मापा जाता है। इसकी गणना रियल जीडीपी में मुद्रास्फीति को घटाकर की जाती है। इसे तिमाही और वार्षिक आधार पर निकाला जाता है। यह सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकती है। जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी प्रति व्यक्ति आय को नॉमिनल जीडीपी को देश की संख्या से भाग देकर निकाला जाता है। इससे यह तय होता है कि देश में प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी है। जब किसी वर्ष की जीडीपी की गणना की जाती है, उसी वर्ष के मध्य की जनसंख्या का आंकड़ा भाग करने के उपयोग किया जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था का नाम मौजूदा समय दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आकार से लिहाज से भारत अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आजादी के टाइम पर भारत की जीडीपी 2.7 लाख करोड़ की थी, जो आज बढ़कर $3.17 ट्रिलियन की हो गई है। प्रति व्यक्ति आय 1950 में 265 रुपए से बढ़कर 1.97 लाख रुपए पर आ गई है। विदेशी मुद्रा भंडार 1.82 अरब डॉलर 1951 से 52 से बढ़कर $561 अरब पर पहुंच गया है। और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।